हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है पढ़ने में और लिखने में भी। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं लिखने में आते हैं लेकिन पढ़ने में नहीं आते, हम उनको साइलेंट वर्ड्स कहते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर टोटल साइलेंट्स वर्ड के बारे में बताऊंगा कि ये वर्ड्स कहाँ पर लिखे जाते हैं और पढ़े नहीं जाते। तो आज हम ए से लेकर जेड तक सभी साइलेंट्स वर्ड्स को पढ़ेंगे। ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आइए मैं आपको ए टू जेड वर्ड दिखाता हूँ कहाँ पर साइलेंट होते हैं। देखिए नंबर 1 अगर ए के बाद डबल एल आए तो ए साइलेंट होता है। अगर ए के बाद डबल एल वाई आए तो ए साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रोमांटिकली, क्रिटिकली, फिजिकली, म्यूजिकली, इसके अंदर डबल एल वाई से पहले ए आया है, ये साइलेंट है। रोमांटिकली पढ़ेंगे इसको, क्रिटिकली, फिजिकली, म्यूजिकली। यहाँ पर क्या है, ए साइलेंट रहेगा क्योंकि रूल हमने बताया है अगर ए के बाद डबल एल वाई आए तो ए साइलेंट होता है। ये एग्जाम्पल उसके आपको बता दिए गए। तो दूसरे नंबर पर आता है अगर एम के बाद बी आए तो बी साइलेंट होता है। अगर एम के बाद बी आए तो बी साइलेंट होता है। जैसे कॉम, डम, थम, बॉम। इसको हम कॉम्ब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि रूल क्या है कि अगर एम के बाद बी आए तो बी साइलेंट होता है। तो एम के बाद बी आया तो बी साइलेंट होगा। एम के बाद बी आया डम, बी साइलेंट होगा। एम के बाद बी आया थम, बी साइलेंट होगा। इसी तरीके से बॉम के अंदर एम के बाद बी आया है तो यहाँ पर भी साइलेंट रहेगा, बी साइलेंट रहेगा। इसी तरीके से अगर टी से पहले बी आए तो साइलेंट होता है। अगर टी से पहले बी आए तो क्या होगा, बी साइलेंट होगा। जैसे डेट, डाउट, सटल। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर टी से पहले बी आया है तो यहाँ पर कायदे के मुताबिक बी क्या होगा, साइलेंट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी टी से पहले बी आया है तो क्या होगा, बी साइलेंट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी टी से पहले बी आया है तो बी साइलेंट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगर एस के बाद सी आए तो साइलेंट होता है, सी साइलेंट हो जाता है। अगर एस के बाद सी आए तो साइलेंट हो जाता है। जैसे एसेंट, एसेंट में क्या हुआ है, एस के बाद सी आया है तो साइलेंट हो गया है। इसी तरीके से सीन, सीन के अंदर क्या है, एस के बाद सी आया है तो साइलेंट हो गया है। इसी तरह साइंस, साइंस के अंदर भी एस के बाद सी आया है तो साइलेंट हो गया है। इसी तरीके से मसल्स, मसल्स के अंदर भी क्या हुआ है, एस के बाद सी आया है तो साइलेंट हो गया है। इसी तरीके से सीजर्स, सीजर्स मीन्स कैंची, इसके अंदर भी क्या है, एस के बाद सी आया है तो ये सी साइलेंट हो गया है। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं, अगर जी से पहले डी आए तो साइलेंट हो जाता है। अगर जी से पहले डी आए तो साइलेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एज, एज, एज के अंदर क्या हुआ है, जी से पहले डी आया है तो साइलेंट हो गया है। इसी तरीके से वेज, वेज में क्या हुआ है, वेज के अंदर भी ऐसे ही हुआ है, जैसे जी से पहले यहाँ भी क्या आया है, डी आया है तो ये साइलेंट हो गया। इसी तरीके से हेज, हेज के अंदर भी जी से पहले डी आया, साइलेंट हो गया। इसी तरीके से ब्रिज, ब्रिज के अंदर भी जी से पहले डी आया तो साइलेंट हो गया है। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं, लफ्ज़ के आखिर में ई हो तो साइलेंट होता है। ये आप कहीं भी देखेंगे इसको, अगर किसी भी लफ्ज़ के आखिर में, किसी भी वर्ड के आखिर में ई आ जाता है तो वो साइलेंट ही माना जाता है। जैसे ब्रिज, शाइन, नेम, गेम, टाइप, बाइक। तो यहाँ पर ई की आवाज़ नहीं आएगी, हालांकि ये लिखा रहेगा लेकिन इसकी आवाज़ नहीं आएगी। जैसे शाइन, यहाँ पर आवाज़ रुक गई है हमारी, शाइन के ऊपर आकर हमारी आवाज़ रुक जाती है, हम इसको शाइनी तो नहीं पढ़ते। इसी तरीके से नेम, नेम के अंदर भी एम पे आकर हमारी आवाज़ रुक जाती है, हम इसको नेम ही नहीं पढ़ते। इसी तरीके से गेम, गेम पे भी हमारी आवाज़ एम पर रुक जाती है, हम इसको
गेमी नहीं पढ़ते। इसी तरीके से टाइप, टाइप में भी हमारी आवाज़ जो है पी पर रुक जाती है, हम इसको ई को नहीं पढ़ते हैं। इसी तरह बाइक, बाइक में भी जो है हमारी आवाज़ के पर रुक जाती है और हम ई को नहीं पढ़ते। तो रूल यही है कि अगर लफ्ज़ के आखिर में या वर्ड के आखिर में ई हो तो साइलेंट होता है। इसी तरीके से आगे देखेंगे, एफ़ कभी साइलेंट नहीं होता, एफ़ कभी साइलेंट नहीं होता। फिर हम देखेंगे अगर एन से पहले जी आए तो हमेशा साइलेंट होता है, अगर एन से पहले जी आए तो हमेशा साइलेंट होता है। जैसे नोम, नोम में क्या हुआ है, नोम के अंदर क्या हुआ है, अगर एन से पहले जी आ गया है, एन से पहले जी आया है तो साइलेंट हो गया। इसी तरीके से फौरन, एन से पहले जी आया है, साइलेंट हो गया है यहाँ पर भी। इसी तरीके से रिज़ाइन, रिज़ाइन के अंदर भी एन से पहले जी आया है तो साइलेंट हो गया है। इसी तरीके से डिज़ाइन, एन से पहले जी आया है तो साइलेंट हो गया है। इसी तरीके से साइन, एन से पहले जी आया तो भी साइलेंट हो गया। इसी तरीके से कैंपेन, कैंपेन में भी एन से पहले जी आया है तो वो भी साइलेंट हो गया है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि अगर ओ से पहले एच आए तो हमेशा साइलेंट होता है। ओ से पहले, अगर ओ से पहले एच आए तो हमेशा साइलेंट होता है। जैसे और, ओ से पहले एच आया, साइलेंट हो गया। इसी तरीके से ऑनर, ऑनर में ओ से पहले एच है तो एच साइलेंट हो गया है। इसी तरीके से इको, ओ से पहले एच, साइलेंट हो गया इको। इसी तरीके से ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के अंदर भी क्या है, ओ से पहले एच आया है तो ये साइलेंट हो जाएगा, इसकी आवाज़ नहीं आएगी, ये पढ़ा नहीं जाएगा। आगे देखते हैं, आगे आई और जे साइलेंट नहीं होते हैं, इनका कोई रूल नहीं आता है, ये दोनों साइलेंट नहीं होते हैं। कुछ वर्ड्स और आगे हैं वो भी हम देख लेते हैं। इसी तरीके से अगर एन से पहले के आए तो साइलेंट होता है, एन से पहले के आए तो साइलेंट होता है। जैसे नो, एन से पहले के है, साइलेंट हो गया, पढ़ा नहीं गया। इसी तरीके से नी, एन से पहले के है, साइलेंट हो गया, पढ़ा नहीं गया। इसी तरीके से नॉलेज, एन से पहले के है, साइलेंट हो गया, पढ़ा नहीं गया। इसी तरीके से नीड, एन से पहले के है, पढ़ा नहीं गया। इसी तरीके से नॉक, नॉक मीन्स दरवाज़ा खटखटाना। इसी तरीके से ये भी यहाँ पर क्या हो गया कि साइलेंट हो गया। इसी तरीके से नाइफ, नाइफ के अंदर भी क्या है, एन से पहले के, ये भी साइलेंट हो गया। हमने रूल पढ़ा है कि अगर एन से पहले के आए तो साइलेंट हो जाता है के, सब जगह। आगे देखते हैं, अगर डी एफ के एम से पहले एल हो तो साइलेंट होता है। अगर डी एफ के एम से पहले एल हो तो एल क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। डी का एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले, शुड, क्या हुआ है, डी से पहले, डी से पहले क्या है, एल आ गया है तो एल क्या होगा, साइलेंट होगा, एल साइलेंट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर डी से पहले एल आ गया है तो एल क्या होगा, साइलेंट हो जाएगा। इसी तरीके से वुड, वुड के अंदर भी क्या है, डी से पहले एल आ गया है तो एल क्या होगा, साइलेंट हो जाएगा। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, शुड, कुड, वुड। इसको शुल्ड, कुल्ड, वुल्ड ये नहीं पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम एफ का एग्जाम्पल। एफ में क्या है, अगर एफ से पहले एल आ जाए तो एल क्या होगा, साइलेंट होगा, हमने ये ऊपर रूल में देखा है। तो काफ, काफ के अंदर क्या हुआ है, एफ से पहले एल आ गया है तो एल क्या होगा, साइलेंट होगा। इसी तरीके से हाफ, एफ से पहले एल आ गया है तो ये भी साइलेंट हो जाएगा। अब हम तीसरा देखते हैं के बारे में देख लेते हैं। जैसे के का एग्जाम्पल है चाक, के से पहले अगर एल आ जाता है तो साइलेंट हो जाता है। इसी तरीके से वॉक, वॉक के अंदर भी क्या है, के से पहले एल आ गया तो एल साइलेंट हो गया। इसी तरीके से यॉक, यॉक के अंदर के से पहले एल आ गया तो ये भी साइलेंट हो गया। इसी तरीके से फॉक, फॉक के अंदर क्या होगा, के से पहले एल आ गया है तो ये भी साइलेंट हो गया है। इसी तरीके से टॉक, टॉक के अंदर भी ऐसा ही है, के से पहले एल आ गया है तो ये भी साइलेंट हो जाता है। आगे एग्जाम्पल देखते हैं हम एम। जैसे एम का एग्जाम्पल है बाम, बाम में क्या है, एम से पहले एल आ गया है तो यहाँ पर ये भी साइलेंट हो जाएगा। इसी तरीके से पाम, पाम के अंदर भी एम से पहले एल आ गया तो ये भी साइलेंट हो जाएगा। इसी तरीके से काम, एम से पहले एल आ गया, ये भी साइलेंट हो जाएगा। इसी तरीके से आर्म्ड, आर्म्ड के अंदर भी क्या होगा,
आम के अंदर भी एम से पहले जो एल है ये साइलेंट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आगे एम कभी साइलेंट नहीं होता है। एम के बाद देखते हैं किसी लफ्ज़ में एम एन साथ में आए तो एम एन में एन साइलेंट होता है। किसी लफ्ज़ में या किसी वर्ड में एम एन साथ में आए तो एम एन में एन साइलेंट हो जाता है, एन साइलेंट हो जाता है। अगर किसी वर्ड के अंदर एक साथ एम एन आ जाए तो एन वहाँ पर साइलेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल डैम, डैम के अंदर क्या हो गया, एन साइलेंट हो गया। खालम, खालम के अंदर क्या हो गया, एन साइलेंट हो गया। इसी तरीके से हाइम, हाइम के अंदर एन साइलेंट हो गया। इसी तरीके से अटम, अटम के अंदर एन साइलेंट हो गया है। आगे देख लेते हैं ओ भी साइलेंट नहीं होता है, ओ भी साइलेंट नहीं होता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं अगर एस से पहले पी आए तो साइलेंट होता है। अगर एस से पहले पी आए तो फिर पी क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी, तो यहाँ पर एस से पहले पी आया है, क्या होगा, साइलेंट हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर एस से पहले पी आया है, साइलेंट हो गया है। इसी तरीके से साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के अंदर भी एस से पहले क्या है, पी आया है, तो पी साइलेंट हो जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। इसी तरीके से जैसे इन सब के अंदर पी साइलेंट है, यहाँ पर भी साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट के अंदर भी क्या है, एस से पहले पी आया है तो पी यहाँ पर क्या होगा, साइलेंट हो जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। आगे देख लेते हैं हम QRS, ये अल्फाज, ये वर्ड क्या हैं, साइलेंट नहीं होते हैं, इसलिए इनका रूल नहीं बताया गया है। आगे देखते हैं हम टी कहाँ साइलेंट होता है, टी कहाँ साइलेंट होता है। TCH और TEN में टी साइलेंट होता है। अगर किसी वर्ड के अंदर TCH और TEN आ जाएं तो वहाँ पर टी साइलेंट हो जाता है। उसका एग्जाम्पल हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे बैच, बैच के अंदर TCH है, TCH है तो यहाँ पर क्या होगा, टी साइलेंट हो जाएगा। इसी तरीके से मैच, मैच के आखिर में TCH है तो यहाँ पर भी टी क्या होगा, साइलेंट हो जाएगा। इसी तरीके से कैच, कैच में TCH है आखिर में तो यहाँ पर क्या होगा, टी साइलेंट हो जाएगा। इसी तरीके से ग्लेसन, ग्लेसन में क्या होगा, TEN है तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये टी साइलेंट हो जाएगा। इसी तरीके से ऑफन, ऑफन में क्या है, TEN एक साथ है तो यहाँ पर क्या होगा, टी साइलेंट हो जाएगा। इसी तरीके से लिसन, लिसन में TEN है तो इसके अंदर क्या होगा, टी साइलेंट हो जाएगा। हम आगे देख लेते हैं अगर यू के बाद कोई वॉवेल्स हो तो यू साइलेंट होता है। अगर यू के बाद कोई वॉवेल्स हो तो यू साइलेंट होता है। जैसे गार्ड, गार्ड में यू के बाद ए वॉवेल है तो इसलिए यू क्या होगा, साइलेंट हो जाएगा। इसी तरीके से गिल्ट, गिल्ट के अंदर यू के बाद आई वॉवेल्स में से है तो यू साइलेंट हो जाएगा। इसी तरीके से गिटार, गिटार में क्या है, यू के बाद आई वॉवेल्स में से है तो यहाँ पर यू साइलेंट हो जाएगा। इसी तरीके से बिस्किट, बिस्किट, बिस्किट के अंदर यू के बाद आई वॉवेल्स में से है तो यहाँ पर यू साइलेंट हो जाएगा। तो हम इसको पढ़ेंगे, गार्ड, गिल्ट, गिटार, बिस्किट, बिस्कुट नहीं होता, इसका प्रोनाउंसिएशन बिस्किट होता है। आगे देखते हैं हम वी, वी लफ्ज़ जो होता है ये साइलेंट नहीं होता है। उसके आगे आता है डब्लू, अगर एस के बाद डब्लू हो, डब्लू, डब्लू के बारे में बता रहे हैं कि अगर एस के बाद डब्लू हो तो साइलेंट होता है। जैसे आंसर, एस के बाद डब्लू आया है तो यहाँ पर आंसर पढ़ेंगे, आंसर नहीं पढ़ेंगे। इसी तरीके से सॉर्ड, डब्लू के बाद एस के बाद डब्लू आया है तो यहाँ पर भी डब्लू क्या है, साइलेंट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगर आर से पहले डब्लू हो तो डब्लू साइलेंट होता है। रूल क्या है, अगर आर से पहले डब्लू हो तो डब्लू साइलेंट होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल बनता है रैप, आर से पहले डब्लू तो साइलेंट हो गया। रूल क्या है, अगर आर से पहले डब्लू हो तो साइलेंट हो जाएगा। इसी तरीके से रैपर, आर से पहले डब्लू है तो डब्लू क्या होगा,
साइलेंट हो जाएगा। इसी तरीके से राइट, आर से पहले डब्लू है तो डब्लू साइलेंट हो जाएगा। इसी तरीके से रॉन्ग, आर से पहले डब्लू साइलेंट हो जाएगा। इसी तरीके से रिस्ट, अगर आर से पहले डब्लू हो तो क्या होगा, वो साइलेंट हो जाएगा। इसके बाद डब्लू तक हो गया है। डब्लू कहाँ हो जाता है, डब्लू के आगे के जो वर्ड होते हैं एक्स वाई जेड, वो भी जो है कहीं पर साइलेंट नहीं होते हैं। तो यहीं तक हमारी वीडियो थी और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। और आने वाली वीडियो में इसी तरह की बहुत ही बेहतरीन जो है वीडियो आप तक पहुंचेगी, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। आज का लेसन यहीं तक रहेगा।